क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नहीं टीएमसी की सरकार फिर से बनने जा रही है? क्या आखिरी राउंड तक खेल पलट जाएगा? ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच एक बड़ा दावा कर दिया है। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में जो हुआ अच्छा हुआ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में यह तो तय हो चुका है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 15 साल बाद टीएमसी का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आखिरी राउंड में उनकी जीत होगी, यानी आखिरी राउंड की जो काउंटिंग होगी टीएमसी को उससे बड़ी उम्मीद है। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अंतिम राउंड में जीत हासिल करेगी। ममता बनर्जी ने एक्स पर वीडियो जारी कर दावा किया कि उनकी पार्टी अंतिम दौर में जीत हासिल करेगी। ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा में बयान जारी किया है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं ममता ने क्या कुछ कहा है। ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच कहा कि आप सभी बंगाल की जनता को, मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को एक जरूरी संदेश देना है। आज बंगाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी ने बंगाल की मिट्टी, मां माटी मानुष की रक्षा के लिए वोट दिया है। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। हमने हमेशा बंगाल की जनता के साथ खड़े रहकर लड़ाई लड़ी है। मां माटी मानुष का नारा सिर्फ शब्द नहीं, हमारी आत्मा है। ममता ने कहा कि कुछ ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। ईवीएम, मतगणना और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। हम सतर्क हैं, लेकिन बंगाल की जनता कभी हार नहीं मानती। मेरे सभी कार्यकर्ता एकजुट रहिए, शांति बनाए रखिए, कोई भी साजिश काम नहीं करेगी। बंगाल की मिट्टी बहुत मजबूत है, हम लड़ेंगे और बंगाल को बचाएंगे। जय बंगला, जय मां माटी मानुष। धन्यवाद। जी हाँ, तो दोस्तों, एक बड़ा बयान ममता बनर्जी ने मतगणना के बीच दिया है। जब बीजेपी जश्न में डूबी है, वो सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन दोस्तों उस बीच ममता बनर्जी ने यह कहा है कि आखिरी राउंड तक उनकी ही जीत होगी। वहीं बंगाल में बीजेपी को मिली बढ़त के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के सामने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे, किस तरह से बाइक सवार जो युवक है वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ मतगणना केंद्र पर मतगणना के दौरान झड़प हो गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे। कूच बिहार के दिनहाटा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद केंद्रीय बलों के जवानों ने लाठीचार्ज भी किया। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, इस बीच एक सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है कि बीजेपी बंगाल कैसे जीत रही है। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी ने ऐसे तो कई मुद्दे उठाए बंगाल में, लेकिन जिस बात पर ज्यादा जोर दिया उसकी हम बात कर लेते हैं। बीजेपी ने इस बात पर जोर दिया कि ममता बनर्जी की सरकार हिंदू विरोधी है, मुस्लिम समर्थक है। जब ममता बनर्जी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर गुस्सा दिखाया था, तो इससे ममता बनर्जी के हिंदू विरोध का पोस्टर बनाया गया था। 2023 और 24 में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद ही जुलूस निकल सका था। रामनवमी की छुट्टी को लेकर भी ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। हर कदम में ममता विरोधी और बीजेपी समर्थक वोटरों को एक साथ इकट्ठा किया। बीजेपी ने ममता बनर्जी की उन तस्वीरों को काफी प्रचार किया जिसमें उन्होंने अपने सिर को साड़ी के पल्ले से ऐसे ढका था जैसे हिजाब पहना हो। जी हाँ, आपने देखा ना कि रवि किशन और भी तमाम जो बीजेपी के नेता थे जो प्रचार में लगे हुए थे, वो लगातार हिंदू समाज को यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, टीएमसी को वोट दिया, तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, सनातन खतरे में पड़ जाएगा। बाबरी बनाम राम मंदिर का मुद्दा भी खूब गरमाया। बंगाल के चुनाव में हर कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जय श्री राम के नारे लगवाए। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद आंदोलन को हिंदुओं के खिलाफ चुनौती की तरह पेश किया। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में राम मंदिर निर्माण का भी
जमकर जिक्र किया गया। हिंदू सुरक्षा को हर तरीके से उभारा गया, जिससे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में मदद मिली। तो बंगाल में अगर बीजेपी जीत रही तो उसके कई फैक्टर हैं। वही दोस्तों, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, उसको लेकर कभी टीएमसी में रहे हुमायूं कबीर, जिन्होंने बंगाल चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई, बाबरी मस्जिद का उन्होंने निर्माण शुरू कराया, उनका अब बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आपको हम बता देते हैं। तो जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, उसको लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, या तो होना ही था। ममता बनर्जी ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए अपने भतीजों को बहुत शक्ति दी, जनता को धोखा दिया और उनका धन लूटा। मैं बंगाल की जनता को, टीएमसी को उचित जवाब देने के लिए बधाई देता हूं। तो हुमायूं कबीर का ये बड़ा बयान दोस्तों सामने आया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর এর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটা ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো।